हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। तो इसमें आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करोगे और 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने ट्राई करना। और आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो कमेंट में जरूर लिखना, कितना आपका सही होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको सारे वीडियोस की अपडेट टाइम से मिले। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं और जो भी कम्युनिकेशन होता है वहीं पे होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। तो ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में बस इतना ही टाइम मिलेगा, 30 सेकंड, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? रेसिस्टर जैसे पैरेलल में बिहेव करते हैं। मतलब आपको याद होगा जब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे तो कैसे, जब हम सीरीज वाले कैपेसिटर को देखते थे तो क्या बोलते थे, रेसिस्टर का जैसे पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता था वो वाला सेम यहाँ पे हम लोग यूज करते थे। तो इसलिए ये वाला हम लोग का फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में सी क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर लगा रहे हैं तो देखो अब क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो सी डैश की अगर हम बात करें तो सी डैश इक्वल टू के हमारा कितना है, के दिया हुआ है 6 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह पे क्या बोल रहा है, डी को क्या कर दिया है, रिड्यूस्ड बाई हाफ, डी बाई 2। अब देखो ये 2 को ऊपर लेके जाओगे, आपका क्या बन जाएगा, 6 × 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि 12 सी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, सेकंड ऑप्शन सही है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आप लोग अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैपेसिटेंस जो सी है वो 1 × 10⁻⁹ फराड हो गया।
रेसिस्टेंस जो है वो है 1 × 10⁻⁶ ओम, मेगा ओम मतलब 10⁻⁶, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी वो है हमारा 2 वोल्ट। और नेक्स्ट रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर प्लेट का, वो 1 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब देखो, अब इस केस में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होगा हमें, वो चाहिए होगा चार्ज। तो चार्ज कैसे निकालोगे, तो Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई रेज टू क्यू नॉट 1 - e⁻⁻ अब देखो टी भी यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए। हाँ, T10⁻⁻³ अब देखो टाउ कैलकुलेट करते हैं, टाउ हमारा कितना आता है RC। तो R हमारा 1 × 10⁻⁶ तो यहाँ से हमारा निकल के आता है 10⁻⁻3। अब देखो T अपॉन टाउ अगर कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा आपका 10⁻³ / 10⁻3 1 आ गया हमारा T अपॉन टाउ। अब यहाँ से चार्ज निकल के आ जाएगा Q इक्वल टू क्यू नॉट हमारा कितना होता है C × V, तो C हमारा है 1 × 10⁻⁹ इंटू वी का कितना दिया हुआ हमारा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इंटू 1 - e⁻⁻1। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो ये e⁻⁻1 है ना, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 0.37। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आएगी 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 - 0.37 यानी कि 0.63, ये वैल्यू आएगी हमारी कूलम्स में। तो अगर इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो 1.26 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ये हमारी चार्ज आ गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, दो प्लेट्स है ना, देखो एक प्लेट ये एक प्लेट ये, इस पर मान लो प्लस सिग्मा, एक पे माइनस सिग्मा। अब यहाँ पे फील्ड ई एक के वजह से और दूसरे की वजह से, निगेटिव की वजह से भी इधर की तरफ फील्ड और पॉजिटिव की वजह से भी इधर की तरफ फील्ड, मतलब फील्ड डबल हो जाएगी जो भी एक की वजह से होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है हमारा, सिग्मा हो जाता है क्यू अपॉन एरिया। तो चार्ज हमारा मान लो क्यू है, एरिया हमारा हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस हमारा कितना है 1 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो एक काम हम करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या बन गया, ई इक्वल्स टू 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे, देखो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट। तो सारा वैल्यू पुट करते हैं, 4 × 9 × 10⁻⁹ ये के की वैल्यू हमने पुट की, और क्यू की वैल्यू 1.26 × 10⁻⁻9 कूलम। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हमें मिलेगा, अराउंड ये आ जाएगा 1.25, इसको मान लो तो 2.5 5 हो गया, 5 × 9 अराउंड अराउंड 45 इंटू 10⁻0 हो गया, 9 और 9, 9 और -9 मिला के इतना हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। जो भी यूनिट आपका मन करे कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे वोल्ट पर मीटर दिया है ना, तो देखो वोल्ट पर मीटर ही ले लेते हैं, वोल्ट पर मीटर। तो 45 के नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब देखो ये लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एटलीस्ट आपका अच्छा प्रैक्टिस है तब 2 मिनट लगेगा, अगर अच्छा प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज होकर गलती कर दोगे कहीं पे कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने वाला है। क्योंकि देखो अगर आपको इस स्टेप में यहाँ पे देखो नोटिस करना, यहाँ पे मान लो क्लिक नहीं किया कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके इसको इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट बनाते हैं, तो फिर उस केस में कैलकुलेशन में क्या आएगा, एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा उसको कैलकुलेट करोगे तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन है तो इसको लास्ट के लिए छोड़ दो, एग्जाम में लास्ट में टाइम बचा तो सॉल्व करो एक क्वेश्चन, ये छोड़ने में ज़्यादा समझदारी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो।
चलो इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले लिख लो सी नॉट क्या दिया हुआ है। सी नॉट हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये इनिशियली हमारा कैपेसिटेंस था। अब नेक्स्ट इसने क्या किया है, इसने दो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं। अब आपने क्लास किया हो तो आपको मालूम होगा, जब भी जैसे कैपेसिटर मान लो ये हो गया, इसके बीच में दो अलग अलग हम डाई इलेक्ट्रिक अगर लगाते हैं इसके लेंथ के अलॉन्ग, एरिया कांस्टेंट रहता है, क्योंकि दोनों प्लेट का एरिया तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। डाई इलेक्ट्रिक जो डाला गया है, ये देखो एक इधर है d/4, इधर है 3d/4। अब ये जो बनाते हैं ना, ये दो कैपेसिटर बनाते हैं सीरीज में। मान लो ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो देखो C1 कैसे लिखोगे, C1 हो जाएगा आपका K, C1 पहले वाले का K क्या है हमारा 2, C1 हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस की जगह पे d/4। और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, इसमें इसका जो दिया है 4 है डाइलेक्ट्रिक, इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया अभी भी सेम है यहाँ पे 3d/4। ये आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और ये बन गया हमारा सेकंड वाला 4 × 4 16, 16/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यानी कि यहाँ से ये देखो ये बन गया 8C0, ये बन गया 16/3C0। अब हमारे पास दो कैपेसिटर हैं सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 + C2 सीरीज के लिए। तो देखो C1 C2 करते हैं, इस C0 को बाहर ही रख देते हैं, C0 से हमारा कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं है। 8 × 16/3 अपॉन 8 + 16/3। अब देखो यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई कर दिया अगर 3 से, तो ये 3 हम कैंसिल कर सकते हैं ऊपर इसके साथ। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम मान लो ले लिया एक तरह से। तो हमें क्या बच के मिला, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ऊपर से 16 × 8 144, और नीचे में हमें मिल गया 3 × 8 24 + 16 यानी कि 40 C0। अब देखो ऊपर 144 नीचे 40, ये कितने से ट्राई करते हैं, 8 से 5 बार में, 8 से 2, यहाँ पे बच गया हमारा, नहीं एक बार में 6, 64 8 टाइम्स, यानी कि 18/5 C0। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है देखते हैं। एक मिनट, 16 × 8 एक्चुअली ये 128 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। 128 अब 8 से करते हैं, तो देखो 8 से एक बार में 16/5, 16/5 ओके, हाँ 16/5 C0 हमारा ऑप्शन 4th। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको ट्राई करो एक बार। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एसी का यूज किया हुआ है। एसी का क्या यूज किया गया है, तो वो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, XC इक्वल्स टू 1/ωc, इसी को 1/2πfc भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया। देखो ओमेगा का वैल्यू इसने दे रखा है, यहाँ पे ये ओमेगा है, और ये हमारा एक्चुअली VRMS ही दिया हुआ है, क्योंकि अगर इसको V लेकर सॉल्व करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपका आंसर मैच करेगा। नेक्स्ट कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और हमारा रेडियस यहाँ पे सर्कुलर प्लेट का दिया हुआ है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमें सब कुछ दिया हुआ है। अब करना हमें क्या है, सबसे पहले हमें ये वाला मिल गया, हमसे पूछ कर रहा है व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। तो देखो आई हो जाएगा VRMS अपॉन XC, ये हो जाएगा हमारा जो हमें पूछ रहा है कंडक्शन करंट। तो इसके लिए देखो क्या करो, यहाँ पे VRMS डिवाइडेड बाई XC है ना, तो डिवाइड बाई 1/ωc।
अब यहाँ से आई हमें मिल जाएगा ओमेगा सी इंटू वी आर एम एस, ये आ गया। अब वैल्यूज को बस पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओमेगा 320 इंटू हमारा सी दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻⁻12 और हमारा वी है 2.230 वोल्ट्स। तो ये जो भी आएगा एम्पियर में आएगा, क्योंकि यूनिट्स हमने सारी ऐसे ही वाली ही ली हैं। तो चलो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखो आई इक्वल्स टू 32 इंटू 23, इसको कर लेते हैं। तो 32 से 3 से मल्टीप्लाई किए तो 96 हो गया, यानी 9 बचा। फिर 64 प्लस 9 73। और कितने ज़ीरोज हमारे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर। अब देखो यहाँ से 2 4 6 इतने डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं। तो आई हमारा हो जाएगा 7.36 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। इसी को हम लोग माइक्रो एम्पियर भी बोलते हैं, 7.36 माइक्रो एम्पियर। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच किया देखते हैं, सेकंड वाला। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको ट्राई करो, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, क्या करो, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में जब भी दो कैपेसिटर होते हैं तो क्या होता है, उनका जो इक्विवेलेंट होता है दोनों को सिंपली जोड़ दो। तो ये हमारा बन जाएगा ये 2, ये 4 वोल्ट, और यहाँ पे हमारा एक 2 का लगा हुआ है, और ये 1+1 यानी कि ये भी 2 बन गया। अब देखो, अब यहाँ इसके बाद हमारा सर्किट तो सिंपल है ना, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, बैटरी 4। अब सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो सी इक्विवेलेंट आता है C/N। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, यूनिट जो भी दिया हुआ है माइक्रोफैराड। अब नेक्स्ट देखो, सी इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से नेट चार्ज जो भी होगा इस पूरे सर्किट का, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो चार्ज तो तीनों पे सेम ही होना है ना। तो क्यू जो हमारे यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो सी इक्विवेलेंट हमारा 2/3 है और वी हमारा कितना 4 वोल्ट है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू का वैल्यू 2 × 4 8/3, ये आ जाएगा माइक्रो कूलम। अब देखो इसका हमें ऑलरेडी पता है, इसका जो भी कैपेसिटेंस है वो तो 2 ही है, और इस पे चार्ज हमें मिल गया 8/3। 8/3 यहाँ पे हमें क्यू मिल गया, और ये हमारा है कैपेसिटेंस। तो इसके क्रॉस अगर हम डेल्टा भी बात करें, इसको मान लो ये हमारा 1 और 4 को मिला के बना है, तो इसको हम लोग डेल्टा वी 1/4 बोलते हैं। तो ये इक्वल होगा किसका, क्यू अपॉन सी। तो ये हमारा कितना आ रहा है 8/3 अपॉन सी हमारा 2 है, तो ये 4/3 वोल्ट आ गया। ओके। अब यहाँ से देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये आया ना, अब यही पोटेंशियल डिफरेंस ना इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस होगा, इसके और इसके, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में जब भी दो कैपेसिटर्स होते हैं दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस उनके इक्विवेलेंट के क्रॉस भी होता है। तो ये हमारा यानी कि बन जाएगा डेल्टा V1। हमसे पूछा क्या है, डेल्टा V1। अब डेल्टा V1 आ गया, नेक्स्ट हमसे पूछा है Q1, तो Q1 आ जाएगा C1 इंटू डेल्टा V1। C1 की वैल्यू है 1 और डेल्टा V1 4/3। तो यहाँ से हमें मिल गया 4/3 माइक्रो कूलम। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4/3 4/3 सेकंड वाला। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये आप लोग ट्राई करो एक बार।
तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक चार्ज है Q इक्वल्स टू 3 μc, और जो हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 75 माइक्रो जूल। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछ कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो W इक्वल्स टू होता है Q डेल्टा V। हमसे पूछ रहा है डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी कि 75/3 यानी कि 25 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन 4। तो ये इसका आंसर हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको ट्राई करो आप लोग। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता था? माइनस dV/dr। वी को डिफरेंशिएट करते थे हम लोग। अगर मान लो 3 डायमेंशन में दिया हुआ होता था तो ये क्या होता था? माइनस ऑफ dV/dx प्लस dV/dy प्लस dV/dz, ऐसे होता था। तो देखो यहाँ पे हमारा दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, तो इस बार हम लोग दो बार में करेंगे। देखो v हमारा है XY² माइनस 4x³ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारा सबसे पहले हम लोग Vx निकाल लेते हैं। तो जब Vx निकालोगे ना तो उस टाइम में y को कांस्टेंट मानना है, ये होता है हमारा dV/dx। तो y को कांस्टेंट ट्रीट करो। तो देखो x का पावर 1 है ना, तो x का पावर 1 है यानी कि ये 1 हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा y²। नेक्स्ट देखो x का पावर 3 है तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 4 3 × 4, और यहाँ पे x का पावर में से एक कम हो जाएगा। तो Vx हमारा ये आ गया कितना? एक्चुअली हम लोग यहाँ माइनस साइन अपना छोड़ दिए हैं, माइनस dV/dx होता है, तो यहाँ पे आगे में माइनस होगा। तो ये हमारा आ गया कितना? 12x² माइनस y², ये हमारा Vx हो गया। नेक्स्ट Vy कैलकुलेट कर लेते हैं। Vy इक्वल्स टू माइनस dV/dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ, देखो इस बार अब x को कांस्टेंट मानना है तो x ऐसे ही रह जाएगा। y का पावर 2 है ना, तो 2 को आगे लाओ, 2x, y के पावर में से एक कम कर दो y, फिर माइनस, यहाँ पे सारा x का ही टर्म है ना, तो x का टर्म है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि x हमारे लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? -2xy, ये हमारा Vy आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 12x² माइनस y², ये मैच कर गया, और -2xy नहीं, ये भी मैच नहीं किया। ये थर्ड वाला आई थिंक मैच कर रहा है। हाँ, थर्ड ऑप्शन 12x² माइनस y² माइनस 2xy, ये मैच कर गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो हमारा अगला क्वेश्चन, चलो इसको आप लोग आराम से ट्राई करो। तो चलो इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस हैं।
देखो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ए से, ये पॉइंट हमारा ओ है, तो ए से ओ जाने में सबसे पहले हम लोग इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं, वी ओ माइनस वी ए। तो देखो वी ओ माइनस वी ए क्या होगा, वी ओ माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई डॉट, जितना भी डिस्टेंस हम लोग चल रहे हैं ई डॉट, इसको बोल लो D1 बोल लो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे साथ में हमारा ई डॉट D1, हम लोग खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, तो ई डी कॉस थीटा कर दे रहे हैं, कॉस थीटा 1 इस केस में। तो देखो अब सबसे पहले बार जब हम लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बना रही है ना हमारा, ये रहा डिस्प्लेसमेंट पहले केस का। इस डिस्प्लेसमेंट के साथ देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला एंगल हमारा कितना बना रही है, कंटिन्यू करो इसको आगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा 1 हमारा 30 आएगा। तो देखो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 50 माइनस 50 इंटू D1 हमारा कितना है, ओ ए, D1 हमारा ओ ए है 6 इंटू कॉस थीटा हमारा कॉस 30 डिग्री। तो अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं कॉस 30 हमारा कितना होता है, 50 इंटू 6 300 नेगेटिव का, और कॉस 30 हमारा होता है √3/2। तो यहाँ से हमारा हो गया 150 नेगेटिव 150, तो ये आ गया -150 √3, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। तो देखो -150 √3 बी का किसका, ये वाला बस मैच कर रहा है हमारा। तो वैसे तो आंसर पता चल गया कि ए ही होगा, लेकिन चलो सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएं, हम लोग को बोल रहा है वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करने। तो देखो वी बी माइनस वी ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी नॉट, आगे वी नॉट माइनस वी ए, ये हमारा हो जाएगा। देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये वी नॉट वाला टर्म है ना, ये वाला वी नॉट ये प्लस के साथ है, ये माइनस वी नॉट है, तो ये तो जब ओपन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, फिर हमारे पास फाइनली बचेगा वी बी माइनस वी ए। तो हमें यही कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। अब देखो सेकेंड केस में अगर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है ये वाला पार्ट, अब हमसे बोल रहा है ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, तो इस वाले पार्ट के लिए देखना, ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। इस बार एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो थीटा 2 हमारा हो गया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इस केस में ये हमारा 8 हो गया, ये 6 था, तो 8 डिस्प्लेसमेंट हुआ, 60 एंगल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वी बी माइनस वी ए मिल जाएगा, -50 इंटू 8 इंटू कॉस 60 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं 1/2, ये आ गया हमारा वी बी माइनस वी नॉट। और इधर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखी है -150 √3। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 4, यहाँ से हमें मिला -200 -150 √3। अब देखो -50 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है, 3 √3 -4। ऑप्शन देखते हैं, हाँ देखो -50 3 √3 +4, एक्चुअली ये +4 आएगा, -4 नहीं, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इसको आप लोग ट्राई करो। चलो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इस पूरे जितने भी क्वेश्चंस थे और जो अब तक पूछे गए हैं उनमें मुझे सबसे ये बेकार क्वेश्चन लगा। बेकार इसलिए नहीं कि इजी लगा, ये सबसे मतलब घटिया टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में जहाँ पे आपको 1 मिनट दे रहा है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है लिटरली थोड़ा नॉनसेंस टाइप हो गया, आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई कभी भी अटेम्प्ट करने मत जाना, नहीं तो फालतू आपका गलती भी होगा और
आंसर तो खैर आएगा नहीं आएगा बाद का देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एक हमारे पास स्फेयर है और एक दूसरा स्फेयर है। तो ये बोल रहा है पहले से एक अंदर वाला स्फेयर हमारे पास था, उसको इसने चार्ज दिया। चलो एक एक करके समझते हैं। पहले ये उसके पास स्फेयर था, इस स्फेयर को इसने कुछ चार्ज दे दिया क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज दिया प्लस क्यू। इसकी रेडियस जो थी वो रेडियस थी 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसके वजह से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आती है ना वो 1.8 इंटू 10⁻6 नैनो न्यूटन पर कूलम आ रही है। तो ये आपसे बेसिकली ई दे दिया 1.8, ये ई मैक्स है 1.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, हॉलो स्फीयर के केस में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और जो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो अब इसमें खास बात क्या है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना वो तब आएगी जब आर का वैल्यू सबसे कम हो, और वो कब होगी, जब सरफेस पे हम लोग निकालेंगे, इसके सरफेस पे। ये आपको बात पता रहनी चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻6। ये आ गया हमारे पास, यहाँ से क्यू का वैल्यू, क्यू हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻6 इंटू आर स्क्वायर बाई के। ये हो गया हमारा क्यू का वैल्यू। अब ये नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इस स्फेयर के बाहर में इसने एक और स्फेयर लाके रखा कॉन्सेंट्रिक। अब देखो एक स्फेयर यहाँ पे और उसने ला दिया, इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, सेम अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज, मतलब इसको माइनस क्यू चार्ज दे दिया, रेडियस 60 सेंटीमीटर। नाउ द फर्स्ट सेल इज प्लेस्ड इनसाइड द सेकंड, इसको अंदर में रख दिया सो दैट बोथ आर कॉन्सेंट्रिक एज गिवन इन द फिगर बिलो, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो देखो इसको करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, सेल्फ एनर्जी। यहाँ पे देखो क्या होगा, जो सेल्फ एनर्जी होगा ना, सबसे पहले लिखेंगे, अगर वैसे लिखना होगा तो U इक्वल्स टू यू स्मॉलर वन प्लस यू बिगर वन प्लस यू इंटरेक्शन, दोनों के बीच जो भी इंटरेक्शन हुआ उसके वजह से। और देखो सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी या फिर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। तो ऐसे सॉल्व करना तो मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मारने जैसा है। तो जो सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, लेकिन एग्जाम में तो खैर वो भी भाई आपका रिस्क। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें मिल गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻6 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻9। अब देखो ये 0.3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपका 0.09, और 0.09 इससे 100 टाइम्स में जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसका पावर 2 और इसका पावर 9, 9 2 11, 11 में से ऊपर का पावर 6 माइनस कर दो तो ऊपर का पावर आपका बच जाएगा क्यू इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। ये आ गया हमारा चार्ज। अब जब चार्ज मिल गया, अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना होगा कैपेसिटेंस। तो सी आता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में, क्या आ जाएगा देखो, 4πε0 R2 R1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1, ये हमारा आता है क्यू का वैल्यू, सी का वैल्यू। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9। ये हमारा क्या है, ये 1/k है बेसिकली, के हमारा 1/4πε0, 1/k 4πε0। तो देखो नेक्स्ट उसके बाद R2 R1 यानी कि 0.6 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 0.6 माइनस 0.3। अब देखो नीचे वाला जो है ना ये कितना आएगा, 0.3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 0.6 बचा, तो यहाँ से सी निकल के हमारा आ रहा है 0.6/9, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/9 हो जाएगा, यानी कि 2/3 इंटू 10⁻⁻, ये आपका हो जाएगा -10। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस फराड में। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टोर्ड एनर्जी यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब चलो ट्राई करते हैं, क्यू स्क्वायर यानी कि 1.8 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2/3 इंटू 10⁻⁻10। अब देखो 10⁻⁻10 इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जब बाहर जाएगा स्क्वायर से तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 2/3 हमारे पास है ना, तो 2/3, अब ये कैसे होगा, 3 को ऊपर लेकर चले जाओ, 1.8 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 4। अब देखो 4 में भी 2 का स्क्वायर है, तो 2 से अगर हम लोग इसको कैंसिल करना चाहें तो 1.8 और 1.8 इसको हम लोग 0.9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा। देखो 1.8 इंटू 1.8 है, तो एक 2 से हम एक 0.9 किए, दूसरे वाला 2 से फिर दूसरा 0.9, यानी 0.9 का स्क्वायर।
तो 0.9 इंटू 0.9 हमारा कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 81, तो 0.81 इंटू 3 ये निकल के आएगा 2.43 जूल्स। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच किया, देखो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आंसर आया। तो देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा खासा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था। अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर तो इस क्वेश्चन के लिए जाना समझदारी है, अदरवाइज इसको छोड़ने में ज़्यादा समझदारी है। तो ओवरऑल ये हमारा आज का टोटल क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।